क्या भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ हिंसक भीड़ खड़ी कर रही है? आए दिन भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ जो दुष्प्रचार करती है, जो झूठ बोलती है, क्या उसका परिणाम यह है कि अब राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा की वकालत की जा रही है? जी हां, यह सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने खुलकर मंच पर खड़े होकर कहा है कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी भी हालत तुम्हारी दादी इंदिरा गांधी की तरह कर दी जाएगी। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, किसान आंदोलन के दौरान एक किसान जिसका हम नाम भी नहीं जानते थे, उन्होंने यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कह दी थी कि याद करो इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था। पूरे गोदी मीडिया ने उस पर प्राइम टाइम डिबेट किया था। उस किसान का नाम क्या था कोई नहीं जानता था, वो कहां से आया था कोई नहीं जानता था, मगर आज भारतीय जनता पार्टी का एक नेता यह बात मंच पर खड़े होकर बोल रहा है, भाजपा के प्रदर्शन के दौरान बोल रहा है। मैं चाहूंगा आप इस नेता को सुने और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने राहुल गांधी को यह धमकी दी है, यह है तरविंदर सिंह मारवा, पूर्व विधायक हैं। जी हां, कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे बीजेपी का ट्रोल नहीं है, ये पूर्व विधायक हैं। कांग्रेस जाहिर सी बात है इस पर उग्र है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनिवास का बयान आपके स्क्रीन पर। दिल्ली बीजेपी नेता और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने आज प्रदर्शन के दौरान कहा, राहुल गांधी बाज आजा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरी दादी का हुआ था। भाजपा का यह नेता खुलेआम इस देश के नेता प्रतिपक्ष को मारने की धमकी दे रहा है। जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप इस धमकी पर चुप नहीं रह सकते। यह हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है और मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भाजपा दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रदर्शन क्यों कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी अमेरिकी जमीन पर हैं और उन्होंने एक बयान दिया कि किस तरह से इस देश के अल्पसंख्यकों पर दबाव बना हुआ है। एक सिख को कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की जद्दोजहद करनी पड़ती है। दरअसल एक कार्यक्रम में राहुल से भारत में सिखों की सुरक्षा पर सवाल किया गया था। जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लड़ाई एक सिख व्यक्ति के लिए पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की है। उन्होंने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर मानने का भी आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा, लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी बारे में है। यह सिर्फ उसके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। दरअसल राहुल गांधी इसके जरिए आरएसएस पर प्रहार कर रहे थे और इसी के चलते भाजपा की पूरी फौज मैदान में उतर गई। और यही वजह है कि भाजपा का यह नेता तरविंदर सिंह मारवा राहुल गांधी को सीधी धमकी दे रहा था, उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा करने की बात कर रहा था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए जाते हैं, तब गोदी मीडिया उस पर बवाल करता है, मगर एक औपचारिक प्रदर्शन में एक नेता इस तरह से बयान दे रहा है। आप राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो, यह एक दूसरा मुद्दा है, मगर क्या हिंसा की बात की जानी चाहिए? आप उनसे सहमत ना हो, मगर आप यह कह रहे हैं कि उनका हश्र इंदिरा गांधी जैसा कर दिया जाना चाहिए। बड़ी बात यह है दोस्तों कि राहुल गांधी अमेरिका में हैं, मगर उनके खिलाफ भाजपा लगातार झूठ फैला रही है। पहले चीन के बारे में झूठ फैलाया कि राहुल गांधी जो है वो चीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने स्पष्ट किया था कि चीन इस वक्त प्रोडक्शन हब है, उत्पादन का केंद्र है और राहुल गांधी यही मॉडल भारत में लाना चाहते थे ताकि यहां की बेरोजगारी दूर हो, मगर राहुल गांधी को चीन परस्त बताया गया। गोदी मीडिया ने बाकायदा उनके खिलाफ जहरीला प्रचार चलाया कि किस तरह से राहुल गांधी चीन का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। See, first of all, let's be clear. Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay? The West has an employment problem. India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are
places on the planet that are not struggling with unemployment. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s, and 60s, they were the center of global production. Anything that was made, cars, washing machines, TVs, all made in the United States. Production moved from the United States. It went to Korea, it went to Japan, eventually it went to China. And if you look today, China is dominating global production. You go to India, you look at the phones, you look at the furniture, you look at clothes, you'll see on the back, made in China. फिर यह कहा गया कि राहुल गांधी आरक्षण विरोधी हैं। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा, नहीं, मैं आरक्षण विरोधी नहीं हूं। मैं जो 50% का आरक्षण का दायरा है उसे तोड़कर आरक्षण को बढ़ाना चाहता हूं। सुनिए उन्होंने स्पष्टीकरण में क्या कहा था। Somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. राहुल गांधी ने कहा था कि जब तक इस समाज में असमानता है तब तक आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। आरक्षण को खत्म करने की बात हम उसके बाद सोच सकते हैं जब समाज में बराबरी हो। और इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए नौकरशाही में क्या हो रहा है। ब्यूरोक्रेट्स में ओबीसीज दलितों को नुमाइंदगी तक नहीं मिलती। जो देश के धन्ना सेठ हैं वहां बमुश्किल एक ओबीसी है। और तब जाके राहुल गांधी ने बात कही थी। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मोहन भागवत ने भी यही बात कही थी, उल्टा उससे 2 कदम आगे जाकर बात कही थी। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, सुनिए उन्होंने। मगर जब मोहन भागवत ने बात कही थी तब मायावती ने इस पर बवाल नहीं किया था, चिराग पासवान ने कोई बवाल नहीं किया था। मैं आज आपको क्यों राहुल गांधी के चाइना पर बयान या फिर आरक्षण पर दिए गए बयान को सुना रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लगातार उनके खिलाफ झूठ बोला जाता है, उनके खिलाफ गलत बयानी करने का काम स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। आपको याद है संसद के अंदर राहुल गांधी भाजपा की तरफ इशारा करके बोल रहे थे कि आप लोग हिंसक हैं, मगर प्रधानमंत्री खड़े होते हैं कि आप हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। और फिर एक पूरा प्रचार चलाया जाता है कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं। संसद का वो नजारा याद है आपको? फिर से देखिए। ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा। विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। देखा आपने, इसमें पहले राहुल गांधी का बयान, फिर प्रधानमंत्री किस तरह से उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और फिर राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना पड़ता है। लगातार इस व्यक्ति के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है और अब हिंसा की बात की जा रही है। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने सिखों पर कही, मैं उनसे पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता हूं।
मगर यह भी सच है कि माइनॉरिटीज के खिलाफ, अल्पसंख्यकों खासतौर से मुसलमानों के खिलाफ भाजपा का रवैया बहुत आक्रामक है और कई बार हॉस्टाइल, और मैं यह प्रमाणित करने वाला हूं। जहां तक सिखों की बात है, आज मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान सिंधु और टीकरी बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था। याद कीजिएगा किस तरह से गोदी मीडिया ने कहा था कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। कोई प्रमाण दे पाए? ये लोग नहीं दे पाए। सबसे शॉकिंग बात, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट में, एक आधिकारिक दस्तावेज में उस वक्त की मोदी सरकार ने कहा था इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। यानी कि आंदोलन में आपको सिख दिखाई दिए तो आपने खालिस्तान शब्द जोड़ दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर यह किसान आंदोलन मध्य प्रदेश का हुआ था या सिर्फ उत्तर प्रदेश का हुआ था और इसमें सिख ना होते, तो क्या आप खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते? कितनी आसानी से एक आंदोलन में सिख शरीक होते हैं तो आपने खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल कर दिया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कहा कि एक सिख की जद्दोजहद है गुरुद्वारा तक जाने की, यह ज्यादा आपत्तिजनक है, जिससे मैं पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखता, या फिर वो बयान जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, उस किसान आंदोलन में सिखों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री पंजाब जाते हैं, उनका काफिला एक पुल पर रुक जाता है क्योंकि 2 किलोमीटर आगे कुछ किसान संघर्ष कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। प्रधानमंत्री वापस जाते हैं और फिर एएनआई के जरिए बयान आता है जिसमें प्रधानमंत्री को यह कहते हुए बताया जाता है कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। यह बयान प्रधानमंत्री का था। यानी कि अगर सिख किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो तुमने उन्हें हिंसा से जोड़ दिया। बताओ, सिखों को लेकर क्या यह भारतीय जनता पार्टी का पूर्वाग्रह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तुम लिखित दस्तावेज में खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर देते हो? अरबन नक्सल, यह सब तुम कह ही रहे थे पहले से। फिर प्रधानमंत्री एक पुल पर फंसते हैं और क्या कहा जाता है, मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर आया हूं। क्यों? क्योंकि 2 किलोमीटर दूर कुछ सिख किसान प्रदर्शन कर रहे थे। कितनी आसानी से तुमने सिखों के साथ हिंसा जोड़ दी। अब मुझे बताओ, जो बात राहुल गांधी ने कही थी सिखों के बारे में, वो आपत्तिजनक है क्योंकि राहुल गांधी वहां पर सिखों के खिलाफ भीड़ नहीं खड़ी कर रहे हैं, सिखों के खिलाफ किसी को भड़का नहीं रहे हैं। मगर प्रधानमंत्री के तेवर, उनका पालतू मीडिया जो किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता रहा था, या दस्तावेज में, सरकारी दस्तावेज में सुप्रीम कोर्ट में तुम खालिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हो, तुम सिख कौम के खिलाफ भीड़ खड़ी करने का काम कर रहे हो, तुम सिख कौम के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपत्तिजनक बात राहुल गांधी की थी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? इसीलिए मैंने कहा दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ भीड़, और वो भी एक हिंसक भीड़ खड़ी की जा रही है जो बहुत शॉकिंग है। इसकी कीमत भारतीय राजनीति को आने वाले वक्त में ना चुकानी पड़ जाए, क्योंकि इस देश का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी बाज आए, बगैर झूठ बोले, बगैर जहर की उल्टी किए भी राजनीति की जा सकती है, मगर यह संस्कारी पार्टी सुधरने का नाम नहीं लेगी। मगर हम तो सवाल पूछेंगे, लगातार पूछेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।